फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सारे IUPAC रूल हमने बताए थे। तो आज की इस नए वीडियो में हम जहाँ तक लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि एसिड क्लोराइड के IUPAC रूल को हमने यहाँ पे लास्ट में बताया था और एग्जाम्पल भी दिया था। अब ये हम एक नया टॉपिक IUPAC में और भी रूल को समझते हुए उसको और भी थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे समझने की। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम सारे रूल पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेम करने के लिए। तो हम क्या क्या रूल है इसको हमको देखना है। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपाउंड से। तो पहला हम लेते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को लेकर के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यदि केवल हमें हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेमिंग करनी हो तो हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में भी 3 तरह के कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट वन है आपका एल्केन, सेकेंड वन है एल्कीन एंड थर्ड वन एल्काइन। तो हमें ये देखना है कि हमें एल्केन की नेमिंग करनी है तो हमें कौन से रूल लेने होंगे। एल्कीन की करनी होगी तो क्या रूल फॉलो होगा, एल्काइन की नेमिंग करनी है तो क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। एल्केन में आप एक बात आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि एल्केन वह हाइड्रोकार्बन है या वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन वह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ये 3 आपके हाइड्रोकार्बन हैं। एल्केन आपका सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि यदि सिर्फ एल्केन की नेमिंग करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग होगा रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक compound which is having only single bond in between carbon। हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें केवल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कहने का मतलब हम एल्केन की बात कर रहे हैं एल्केन के लिए। तो इसका फर्स्ट रूल देखेंगे। सबसे पहले हम जब भी हमें किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। देखते हैं इसको हम किस तरीके से। तो हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हमें इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। अब पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें आप देखेंगे। पेरेंट चेन हम उसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहली चीज कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हमारा पेरेंट चेन वही होगा जिसमें कि कार्बन की श्रृंखला लगातार हो, जिसमें लगातार कार्बन उपस्थित हो। फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम पेरेंट चेन मानते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी चेन को हम कार्बन की सबसे लंबी चेन को पेरेंट चेन में काउंट करते हैं। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कंटिन्यूअस, कार्बन की लगातार
चेन को हमें लेना है और दूसरा कार्बन की सबसे लंबी चेन को हमें पैरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करना है। तो अब हम देखेंगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो आप देखिए इसको कहीं से भी काउंट कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 कई चेन इसमें दिखाई दे रहे हैं, हम सब में देखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके 6 कार्बन। अब हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का, ये उस वाली ऊपर वाली चेन से ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 4 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कंपाउंड में 3 टाइप्स के चेन हैं, एक 5 कार्बन वाला, एक 4 कार्बन का और एक 6 कार्बन का। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई? 6 कार्बन की। तो हम देखिए यहाँ पर इस वाले को हम पैरेंट चेन की तरह सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया पैरेंट चेन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम उपस्थित है। और ये आपका जो बच गया, ये आपका हो गया साइड चेन, ये आपका साइड चेन है। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन है। तो उसमें हमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए कंटिन्यूअस कार्बन चेन को लेना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हम इसमें सिलेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट है, कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने ले लिया ये हमने कंपाउंड ले लिया। अब इसमें हमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, तो उसी तरीके से फिर से हम काउंटिंग करेंगे। तो हम देखेंगे, देखिए पहले हम 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रहा है। फिर से देखते हैं हम, और 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर भी 7, ये भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सारे चेन जो है वो एक को छोड़ करके बाकी सारे चेन आपके कार्बन नंबर 7 के हैं। तो हम किधर से भी नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग हम करते समय ये देखेंगे कि हम उसी कार्बन चेन को पैरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा साइड चेन होगा। तो हम जो है इसको पैरेंट चेन की तरह सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के साइड चेन आपके हैं। ये साइड चेन हो गया, दो मेथिल, ये आपके साइड चेन हो जाएंगे। इस तरीके से हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं एल्केन के लिए। अब ये एल्केन में था, यदि एल्कीन हुआ तो एल्कीन के लिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं? तो एल्कीन में पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग डबल बॉन्ड, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, वो भी उस लॉन्गेस्ट चेन को लेना है जिसमें कि डबल बॉन्ड उपस्थित हो। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमने कंपाउंड ले लिया। अब हम देखेंगे, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब देखिए हमें इसमें जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे, काउंट करेंगे। हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा कि हम उसी चेन को लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम होंगे। अब आप इसको देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। अब इसको देखेंगे तो आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये ऊपर वाली ही चेन पैरेंट चेन होगी, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, और जबकि जो नीचे वाली कार्बन चेन है इसमें जो है 4 कार्बन है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वास्तव में हमारा जो पैरेंट चेन होगा वो 4 कार्बन एटम वाला ही होगा, क्योंकि यदि आप ऊपर वाला लेते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता है, जबकि इस नीचे वाले को लेते हैं तो डबल बॉन्ड होगा। कहने का मतलब ये है, यदि एल्केन है केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो उसमें हमको ये नहीं देखना है कि जो है फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, हम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं।
बट यदि एल्कीन है तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी ध्यान में रखना है। तो हम इस वाली ऊपर वाली चेन को 5 कार्बन वाली चेन को ना लेकर के हम 4 कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन की तरह, क्योंकि ये इसमें हम भले ही कार्बन आपके 4 ही हैं बट इसमें डबल बॉन्ड भी आपका कवर हो जा रहा है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब यदि हमारे पास एल्कीन है, तो हमने जो है डबल बॉन्ड को कंसीडर किया। यदि एल्काइन है तो एल्काइन के लिए हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्शन करना है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। जैसे हम लेते हैं ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया। अब इसमें हमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है और पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमें ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान में रखना है। तो देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है 6 कार्बन है। तो कहने का मतलब दिमाग में आएगा कि दोनों तरफ से किसी को भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, हम ऊपर वाले को ही पेरेंट चेन काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, जबकि नीचे वाले को यदि हम पेरेंट चेन की तरह लेते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारा जो है पेरेंट चेन हो जाएगा। ये हमारा पेरेंट चेन काउंट किया जाएगा। ये हो गया एल्कीन और एल्काइन। फिर से हम देखेंगे एल्केन होगा तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करेंगे। यदि एल्कीन हुआ तो लॉन्गेस्ट चेन के साथ डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए, यदि एल्काइन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर करना है। यदि ऐसा कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी उपस्थित है, तो उस केस में हम किस श्रृंखला को लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन के रूप में कंसीडर करेंगे? उसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप हमें उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है एज ए पेरेंट चेन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। जैसे हम लेते हैं ये हमने ले लिया। अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। अब आप देखिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऐसी चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही हो। तो हम देखते हैं तो हमारे पास कई चेन बन रहे हैं। आप देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन क्या हो गए, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन हो गए। तो 1 2 3 4 5 इसमें हो गए। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये 1 2 3 वाला लेंगे तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो हम अब ये 1 2 3 4 5 इसे भी चूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है 1 2 3, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर पोजीशन भी हमें देखना है। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप आ रहा है, इसे लेते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, बट 1 2 3 वाले को नहीं लेना है। 1 2 3 4 एंड 5 इसे हम कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा पेरेंट चेन। कहने का मतलब ये है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है, वो भी फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 CHO,
यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर भी हमें जो है, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो ये हमारा जो है यहाँ पे कुछ भी लगा दें, लेकिन हमारा पेरेंट चेन ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है पेरेंट चेन का जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। ये पहला रूल था कि कभी भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब हमें पेरेंट चेन मिल गया, जब पेरेंट चेन मिल जाता है तो हम उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग करने के लिए हमें ध्यान रखना है, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एल्केन, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एल्केन। तो एल्केन की नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम उसे कंसीडर करेंगे या नंबरिंग करेंगे जिसमें कि साइड चेन ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उपस्थित हो। जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल नंबरिंग, अब जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ये हमारे पास कंपाउंड है, हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो आप देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे आप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसे भी। तो नंबरिंग अब पेरेंट चेन क्या होगा, 1 2 3 4, इधर से ना करके इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस तरीके से ये नंबरिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हम और भी लेते हैं तो हमें जो है नंबरिंग करने में आसानी होगी। जैसे हमने ले लिया CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, अब हमें इसमें नंबरिंग करनी है और साथ में पेरेंट चेन। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब इधर से करेंगे 1 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पोजिशन पे मिथिल आ रहा है। अगर इधर से करते हैं, ये आपका राइट है, ये राइट है, नंबरिंग के लिए राइट है। यदि हम इसी को लिखें, अब हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग नंबरिंग है ये। क्यों, क्योंकि हमें साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर इधर से नंबरिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने साइड चेन को पोजीशन कार्बन के पोजीशन नंबर 2 पर दिखाया है, और यहाँ इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपका जो मिथिल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी कम हो जा रही है। इसलिए हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे। उसी तरीके से एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं और हम उसकी नंबरिंग करते हैं। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर हो गया। अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा था। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। तो 3 कार्बन चेन आपको मिल रहे हैं, एक 9 के, एक 8 के, एक 10 के। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इधर से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो देखेंगे आप जो साइड चेन है ये वाली, इसको पोजीशन नंबर 6 मिलेगा, बट इधर से कर रहे हैं तो इसको 5 मिल रहा है, और इन सबको भी और ज्यादा, ये सब और भी बिलो चले जाएंगे। इसलिए हम नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ साइड चेन, कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे ज्यादा लगे हुए हों। एल्केन हो गया। अब एल्कीन, यदि एल्कीन की नंबरिंग करनी हो तो हमें एल्कीन की नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है कि हम किस तरीके देखिए नंबरिंग करेंगे।
ये हमारे पास कंपाउंड है। पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही आ रहा बट 6 आ रहा है, लेकिन पेरेंट चेन ये नहीं होगा, पेरेंट चेन ये होगा। क्यों? क्योंकि जो है इसमें हमको एल्कीन है तो पेरेंट चेन का कार्बन नंबर की संख्या के साथ साथ हमें डबल बॉन्ड को भी ध्यान में रखना है। ये तो हो गया पेरेंट चेन, तो इसको हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया कि हमारा ये पेरेंट चेन होगा। ये साइड चेन है, ये आपका साइड चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया, और ये आपका हो गया पेरेंट चेन, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। बट अब हम नंबरिंग दूसरे स्टेप पे पहुंचेंगे कि हमको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग देखिए किस तरफ से करें। यदि हम इस तरफ से करें तो 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड को पोजीशन नंबर 4 मिलेगी। यदि इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर आ जाएगा, और साथ में साइड चेन आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो हमें प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है। तो हम नंबरिंग इस साइड से ना करके बल्कि इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, जब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला कि हम जो है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे सकेंगे, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी हम प्रायोरिटी दे सकेंगे। तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे। इसी तरीके से एल्काइन लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को जब हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमको यही ध्यान रखना है। ये हमारे पास है। अब देखिए इसमें आप नंबर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कितने चेन है और किस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 4 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। सबसे लंबी श्रृंखला आपकी ऊपर वाली सबसे लंबी चेन है, इसमें 6 कार्बन है। तो ये हो गया पेरेंट चेन, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन हो गया, और ये आपका साइड चेन हो गया। ये हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में है कि हमको क्या करना है कि पेरेंट चेन के साथ साथ नंबरिंग करनी है। अब देखिए नंबरिंग करने के 2 तरीके दिमाग में आता है कि इस तरफ से करें कि इस तरफ से करें। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नंबरिंग उस तरफ से करना है जिस तरफ ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, क्योंकि हमें उसे प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी, इस तरफ से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, जबकि इधर से कार्बन नंबर 1 पर ही जा रहा था। तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों। इसकी नंबरिंग करनी है, उसको देख लेंगे। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हैं, दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड उपस्थित हैं इसमें, और दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे हैं। तो नंबरिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को ही देंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही टर्मिनल पोजीशन पे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग इस साइड से ना करके इस साइड से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस साइड से नहीं करेंगे बल्कि इस साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है। अगला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे।